प्रणाम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग देख रहे हैं चंदा पांडे ब्लॉग्स। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो आज मैं खास एक अपडेट लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आकांक्षा दुबे के केस में जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी न्यूज़ होते हैं, मैं आप लोगों को सारे अपडेट्स देती रहूँगी, सारे न्यूज़ आप लोगों को बताती रहूँगी। तो खास अपडेट ये है आकांक्षा दुबे के केस में कि संजय सिंह का 3 तारीख को बेल हुआ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में। तो संजय सिंह के बेल के बाद समर सिंह काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उनके अपने वकील से कुछ बाताबाती हुई। उसके बाद उन्होंने अपना वकील चेंज कर दिया है। जैसे कि पहले उनके जो वकील थे उनका नाम था आशीष सिंह। अब उनके प्रेजेंट जो वकील बने हैं उनका नाम है ब्रिजेश सिंह। तो जैसे कि आप लोग ने देखा था कि उनका समर सिंह का जो भी बेल अपील किया गया था वो सारे खारिज कर दिए गए थे बनारस कोर्ट में। तो उनकी एक वापस सुनवाई होने वाली है बनारस कोर्ट में। और उसके बाद जो अभी उनके प्रेजेंट जो वकील बने हैं ब्रिजेश सिंह जी, उन्होंने इलाहाबाद में भी कोर्ट में उनके बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अब उनका बहुत जल्द बेल पे सुनवाई होने वाला है। 2-4-10 दिन के अंदर उनके बेल पे सुनवाई होने वाली है, इलाहाबाद में भी और बनारस में भी। तो आगे का अपडेट्स मैं आप लोगों को सारे वीडियोस बनाकर देती रहूँगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपनी राय वीडियो में ज़रूर दें। और जहाँ तक कि मेरी उनकी माताजी से बात हुई थी पहले भी और अभी भी, कल भी बात हुई है उनकी माताजी से मेरी, तो वो काफ़ी परेशान है। और उनकी परेशानी के वक्त हम सभी लोगों ने उनका साथ दिया और आज भी हम दे रहे हैं और हमेशा देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे के साथ गलत हुआ है, तो हम सब उनकी सहायता में खड़े हैं। आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप लोग अपनी राय मुझे इसलिए दीजिए, क्या आप लोगों को लगता है कि आकांक्षा दुबे के केस में निष्पक्ष जांच हुई है? क्या आकांक्षा दुबे को इंसाफ मिला है? क्या आगे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या होने वाला है इस केस में? समर सिंह का जो बेल अप्लाई किया गया इलाहाबाद में और बनारस में जो सुनवाई होने वाली है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि समर सिंह को बेल मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोग। और मधु दुबे जी से मेरी बात हुई थी, आकांक्षा दुबे की माता जी से, तो वो काफ़ी परेशान है। संजय सिंह के बेल से वो बहुत परेशान है। उसके बाद अब समर सिंह के बेल पे जब सुनवाई होने वाली है तो वो और ज़्यादा परेशान है। उन्हें लग रहा है कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि योगी जी से भी जब उनकी बात हुई, जब वो योगी जी से मिली तो उन्होंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किया, बोला योगी जी मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला था वो मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है। अगर आप जिसने नहीं देखा है तो वो वीडियोस जाके देखिए आप लोग। और उनकी माँ का दर्द जो है ना वो हम बयान नहीं कर सकते। वो माँ है, उनके साथ, उनकी बेटी के साथ जो दुर्घटना हुई है ना, सिर्फ वो समझ सकती हैं। उस दर्द को सिर्फ वो समझ सकती हैं, हम नहीं समझ सकते। हम सिर्फ बोल देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, बस हमें यही आता है। ठीक है, अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि तुम बीत चुकी हो, तुम पलटू हो, तुम इधर बात करती हो, तुम उधर बात करती हो, तुम्हारे बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं किसी के भी पक्ष में बात नहीं करती हूँ। ठीक है, मेरे को किसी के पक्ष में बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के जैसी आम जनता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ और ना ही मुझे सेलिब्रिटी बनने में इंटरेस्ट है। ठीक है, आप सब मेरे परिवार हैं। मैं आप लोगों को अपना समझती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को सारे अपडेट्स देती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ। और आप लोगों को लगता है कि मैं बिक चुकी हूँ या आप लोग जो ऐसे बोलते हैं गिरगिट है, वैसे आप लोगों को लगता है कि किसी के भी बेटी बहन पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाना चाहिए। आप लोगों ने मुझे ये भी बात बोला है कि तुम बोल रही थी कि आकांक्षा दुबे की माँ बिक चुकी है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने वीडियोस बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मेरे जाके पूरे चैनल पे वीडियोस देखिए, उसके बाद ही मुझे कमेंट्स करिए आप लोग। ठीक है, तो जो भी आप लोगों की राय है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी आगे का जो भी अपडेट्स रहेगा मैं आप लोगों को वीडियोस बनाकर सारे न्यूज़ आप लोगों को देती रहूँगी। सारे वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर करती रहूँगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ताकि आकांक्षा दुबे को सपोर्ट मिले। अभी भी उनके साथ जो गलत हुआ है, उनकी फैमिली के इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है कि हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सबको अभी भी कोशिश करना चाहिए। ठीक है, मेरी सोच यह है कि अभी भी कोशिश करनी चाहिए हम सबको। जो भी असली गुनहगार है
उसे सजा मिलनी चाहिए, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आज आकांक्षा दुबे के साथ ऐसा हुआ है, कल कोई और लड़की को वो बंदा शिकार करेगा। क्योंकि जब तक उस बंदे को नहीं सजा मिलेगा ना, तो वो फिर किसी और को शिकार करेगा वो बंदा। क्योंकि ऐसे लोगों की आदत नहीं जाती है, ठीक है। अगर एक बार उसने इतना बड़ा गलत काम किया तो वो आगे नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है, वो आगे भी कर सकता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज़ आवाज़ उठाइए और सब लोग आकांक्षा दुबे का जो भी मैटर है या जो भी उनके साथ गलत हुआ है, उन्हें क्या बोलूँ मैं, जब मैं कभी कभी बोलती हूँ ना तो मेरे को खुद को बहुत तकलीफ़ होता है। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ यार, मेरे अंदर भी फीलिंग है, ठीक है। मैं भी लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तो गाइस देखो, आकांक्षा दुबे के साथ गलत हुआ, इस बात को मैं मानती हूँ, ठीक है। मैं उनकी फैमिली के साथ हमेशा खड़ी हूँ और अभी भी खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, जो भी अपडेट्स रहेगा आप लोगों को देती रहूँगी। तो अभी के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।